सोचिए, जो खबर हमने आपको तकरीबन हफ्ते भर पहले बता दी थी और 10 दिन पहले, वो खबर अब जाकर गोदी मीडिया चला रही है। गोदी मीडिया के मुताबिक अब ममता बनर्जी से ज्यादा उनका फोकस अभिषेक बनर्जी पर है। याद है आपको, जब टीएमसी के एक बड़े नेता और ममता सरकार में मंत्री रहे व्यक्ति को, टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया था ईडी ने, हमने तभी कहा था ये सारे कदम इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी पर भी गाज गिरेगी। हमने तब भी कहा था आपसे, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि वाकई उन पर घोटाले के आरोप है, वो भ्रष्टाचारी हैं। अगर ऐसा ही है और इतनी ही निष्पक्ष पार्टी है बीजेपी, तो अपनी पार्टी के अंदर जो बाहर से लाए गए नेता, अपने परंपरागत छोड़ दीजिए, बाहर से लाए गए नेताओं की भी जांच करा ले, जिस पर आरोप कोई और नहीं मोदी और शाह लगाते रहे। कर पाएंगे? यकीन मानकर चलिए, इनके आधी से ज्यादा पार्टी में हड़कंप मच जाएगा। लेकिन इनका टारगेट था ममता बनर्जी जिस तरीके से इस पूरे ज्ञानेश वाले जनादेश को चुनौती दे रही है, उससे रोकने के लिए था। एक संकेत था कि आसानी से मान जाओ, वरना अगला टारगेट अभिषेक बनर्जी। और देखिए, वही खबर निकल कर आई। पहले अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट गए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह के लिए चुनावी भाषण में बोला, वो बात अलग है कि बीजेपी के नेता बोल सकते हैं और विपक्षी पार्टी के नेता नहीं बोल सकते। तो उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी पर रोक हो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी अभिषेक बनर्जी की। और अब कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से ज्यादा फोकस बीजेपी का, शुभेंदु सरकार का सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी पर है। अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया और कहां वो फेल हो गए, कौन? बीजेपी, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, खबर हमने आपको पहले ही बताई थी क्या है। ममता को छोड़ बीजेपी के लिए आसान और जरूरी टारगेट क्यों बनते जा रहा है अभिषेक बनर्जी? दरअसल अभिषेक बनर्जी इसलिए और ज्यादा जरूरी है, इसे आपको समझना है तो फिर आपको उत्तर प्रदेश चलना होगा। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि मायावती, पहले सबको पता था कि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी होता है, बीजेपी और कांग्रेस को कोई पूछता भी नहीं था उत्तर प्रदेश में। जब से बीजेपी थोड़ी हावी हुई और 2014 के बाद से ऐसी चीजें क्रिएट की गई कि मायावती राजनीतिक तौर पर अभी स्थापित है और अभी भी उन्हें फ्री हैंड दिया जाए तो यकीनन वो बड़े बड़े जो चुनावी पंडित हैं उन्हें चौंका सकती हैं। लेकिन यहां उन्हें किस तरह शांत किया गया? आपको याद होगा, उनके भतीजे, उनके भांजे, माफी चाहूंगा, उनके भतीजे जो बोल रहे थे, उस पर रोक लगाई गई थी। मायावती बाद में नाराज हो गई थी, बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि जानती है भारतीय जनता पार्टी कि जो ये पुराने जो नेता है वो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी ये तमाम चीजें संभालेगी। लेकिन अगर वही नेता, उसका ही राजनीतिक करियर चौपट कर दिया जाए तो आसानी से उस पार्टी को खत्म किया जा सकता है। जैसे फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही है। बार बार गोदी मीडिया से लेकर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर निशांत कुमार की खिल्ली उड़ाई जा रही है। आपको क्या लगता है ये सब ऐसे ही है या सामान्य नहीं, जिससे जनता दल यूनाइटेड को धीरे धीरे करके उसकी जड़ें काटी जाए? यही काम तमिलनाडु में किया गया, जब एमके स्टालिन ने पूरा का पूरा ही अपना कैंपेन संभाली थी, पार्टी संभाली थी करुणानिधि के जाने के बाद। यही काम उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश हुई थी अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती के साथ वही हुआ। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों को ऐसे ही उनको काटने का काम करते हैं। अब यही काम जानते हैं कि ममता बनर्जी की उम्र हो चुकी है, वो ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी तेज तर्रार हैं और अगले चुनाव की तैयारी करेंगी। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर ममता बनर्जी को रोकना है तो अभिषेक बनर्जी पर लगाम कसकर चली जाए, जिससे आसानी से ममता बनर्जी पूरी तरह से थम जाए और जितने हाथ पैर मार रही हैं इस वाले चुनाव में चुनौती देने से लेकर अगला जो 2031 में होगा उसके लिए जो तैयारी कर रही हैं उसमें कामयाब ना हो पाए। एक तरफ पार्टी तोड़ने का काम चल ही रहा है, विधायक नहीं पहुंचते, फिर पार्षद नहीं पहुंचते, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक बनर्जी टारगेट पर है। चुनावी कैंपेन खत्म हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की मुहिम जारी है। चुनावों की ही तरह बीजेपी ममता बनर्जी के मुकाबले अभिषेक बनर्जी को ही ज्यादा टारगेट कर रही है ताकि टीएमसी नेता को सहानुभूति ना मिल पाए। देख लीजिए, अभिषेक बनर्जी की मुश्किल है कि पहले निशाने पर थे, अब शिकार होने लगे। ये क्या लिख रहा है? आज तक लिख रहा है, यानी कि क्लियर कट है कि आप कैसे उनको टारगेट करते हैं, किसी का राजनीतिक करियर कैसे चौपट करते हैं, कैसे आप ऐसा माहौल नहीं बल्कि इतना दहशत, इतना खौफ पैदा करते हैं कि वो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से खुद ही संन्यास ले ले। ये बहुत आसान है। जब आपके पास ईडी होती है, जब आपके पास सीबीआई होती है, आपके पास इनकम टैक्स विभाग होता है, यानी
तमाम वो जांच एजेंसियां होती हैं जिनका इस्तेमाल आप चाहें निष्पक्षता के लिए करेंगे तो सब पार्टी के लिए करें, लेकिन नहीं, इनको सिर्फ उन पार्टियों के लिए करना है या उन नेताओं के लिए जो इनके सामने नतमस्तक नहीं है। ममता बनर्जी के इस तेवर का खामियाजा इन दिनों अभिषेक बनर्जी को भुगतना पड़ रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह के आरोप है, अभिषेक बनर्जी पर जो तमाम तरह के आलोचनाओं वाला मामला है, जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और अगर गलत किया है तो जेल जाए। लेकिन इसकी शुरुआत अभिषेक बनर्जी से क्यों? ममता बनर्जी के जो करीबी रहे पहले उनसे शुरू किया जाए। जब अभिषेक बनर्जी बच्चे हुआ करते थे तब से शुरुआत करिए ना। आइए शुरुआत करते हैं, आइए ना। फिर तो याद दिलाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी क्या करते हुए पाए गए थे। नारदा स्टिंग ऑपरेशन था तो क्या हुआ था, किसने आरोप लगाए थे, लेकिन वो नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी चुनावों के दौरान बीजेपी के निशाने पर सबसे ऊपर हुआ करते थे, अब तो शिकार होने लगे। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी नेता जेपी नड्डा अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार के राजकुमार की तरह वैसे ही पेश कर रहे थे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे ठीक पहले देखिए बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज कह रहे थे। इनके मुताबिक नई पीढ़ी के पास ताकत, नई पीढ़ी के पास नई सोच के साथ आने वाली जो ताकत है वो नहीं बचे, यानी पूरी तरीके से वो नतमस्तक हो जाए और वो चुनाव इतना हारे हैं, उन्हें हराया जाए। हारेंगे कैसे सब जानते हैं, हराया जाता है, हारते हैं, जिससे वो राजनीति से संन्यास ले लें। यही काम राहुल गांधी के साथ किया गया, सब जानते हैं। जितने इतने चुनाव हारे, एक परसेप्शन तैयार किया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस देखिए कैसी हालत है, इतने चुनाव हारी। इस पर एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने टिप्पणी की थी कि अगर यही है कि अगर चुनाव इतने हारने की का ही मापदंड है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बहुत चुनाव हारे थे, तो उस पर कभी उस समय की मीडिया ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि चुनाव लड़ाई इसीलिए जाता है। चुनाव जीतना हारना ये इस बात का मापदंड है। उस दौरान तो आरोप भी नहीं लगते थे उतने धांधली के जितने इस समय लगते हैं। अब देखिए ममता बनर्जी के प्रति 2016 में प्रति बीजेपी 2026 में 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ी सावधानी बरत रही थी। 21 में तो प्रधानमंत्री मोदी के दीदी और दीदी कहने को तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया था और लोगों की सहानुभूति ममता बनर्जी की तरफ चली गई। तृणमूल का आरोप है कि 2026 के चुनाव में अमित शाह ने ए दीदी बोलकर ममता बनर्जी का अपमान किया, लेकिन उसका कहीं कोई असर नहीं दिखा। ये गलत कह रहे हैं। भाईपो का राज बताकर नैरेटिव को अलग रास्ते में मोड़ दिया था। चुनावी कैंपेन में समझाते रहे कि अगर टीएमसी को वोट मिला तो भतीजा राज करेगा। पिछली बार तो नहीं, लेकिन लोग इस बार समझ गए और 5 साल बाद ही सारे समीकरण बदल डाले, ऐसा कहना है। यानी आने वाले दिनों में सिर्फ अभिषेक बनर्जी को टारगेट करना है, जिससे ये राजनीतिक पारी इनकी खत्म की जाए। वो बात अलग है कि इनके अपने बच्चे जो उस लेवल के भी नहीं है, वो बीसीसीआई जाएंगे, आईसीसी जाएंगे, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनेंगे, वो सबके लिए रास्ते खुले। लेकिन जो सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उस चुनाव में वो नेता ना चुनाव लड़े और ना कोई लेना देना रखे। इनकी यही नीति है। फिलहाल खुलासे लगातार हो रहा है। नमस्कार।